आज हम बताने वाले हैं 1 HP समरसेबुल का पंखा किस तरीके से बनाते हैं। जो कि पंखा देखिए हमने सारा खोल लिया है। यहाँ पर खोलते हुए की वीडियो नहीं बनाया है ताकि हमने पंखा पहले से खोल लिया। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे ये चीज़ हम इसमें बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, देखना नहीं है, सिर्फ इसमें समझना है। समझ गए ट्रिक को तो आप कोई भी पंखा बना लीजिएगा। तो चलिए इस पंखा को हम बनाते हैं। इस पंखा बनाने के लिए देखिए हम सब इस तरीक़ा से डाल लिया है। इसको भी हम पहले से कस लिए, सेक्शन बैठा लिए। अब इसमें एम्पीलर डालेंगे। इसमें एम्पीलर डालना इतना ताकि यहाँ से हमारा 4 mm ऊंचा रहना चाहिए। देखिए बात का मतलब, देखिए इसमें एम्पीलर है, एम्पीलर हमारा इतना ऊपर है तो ये बीच में चलना चाहिए, इतना पर चलना चाहिए, नहीं तो नीचे सटना चाहिए, नहीं तो ऊपर सटना चाहिए। तो नीचे तो हमारा मोटर है जो कि नीचे तो कभी नहीं जाएगा, और ऊपर देखिए ऊपर निकल जाता है। तो इसके लिए हम ऊपर में किस तरीक़ा से हम चापते हैं वो चीज़ हम ये बताएंगे। तो चलिए दूसरा एम्पीलर को हम इसमें सेट कर लेते हैं आगे। देखिए हमारा है जो कि एम्पीलर को चाप कर देखिए इस मिडिल को उठाते हैं, 4 mm है जो कि हमारा उठ रहा है। देखिए उठ रहा है ना, नीचे तो हमारा गैप है, ऊपर भी गैप होना चाहिए। देखिए ऊपर लगाने के बाद देखिए हम सापट को उठाएंगे। देखिए उठ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा एम्पीलर है जो कि इस बॉल में है जो कि बीच में है। तो इसी तरीक़ा से हम टोटल को देखिए सरिया लेंगे। एक ही को नीचे में मिलाने में आपको टाइम लगेगा, बाकी फिर यहाँ वहीं एक क्रेन सब रहता है, सब मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से हम सारा एम्पीलर को सरिया लेंगे। इतना ध्यान देते जाना है कि नीचे आपको देखिए हमने देखिए यहाँ तक दे देते हैं तो हमारा स्लीव है जो कि ढेर खाली रह जाता है। तो क्या चीज़ करेंगे, इसको हम एक एम्पीलर को हटा देंगे, यहीं पर हम स्लीव को सेट करेंगे। तो स्लीव सेट करने वक्त देखिए हमारा एक एम्पीलर होता है जो कि ऊपर साइड स्टील लगा हुआ था। स्टील इसलिए लगा हुआ रहता है ताकि देखिए हमारा इसमें जब यदि जो सटेगा तो चिकन है तो फिसल के हट जाएगा, सारा एम्पीलर को सटने नहीं देगा। तो चलिए देखिए, अब देखिए मिडिल को हम इस तरीके से रख के देखते हैं। मिडिल है जो कि नीचे से यदि जो हम धुरा को उठाएंगे तो ये मिडिल है जो कि उठना चाहिए। देखिए उठ रहा है, हल्का सा ये उठ रहा है, इसका मतलब ये पूरा दब जाएगा तो हमारा है जो कि एम्पीलर ऊपर से दबा हुआ रहेगा। तो एको में है जो कि ऊपर साइड नहीं सटेगा, नीचे साइड तो आपका मोटर है, मोटर कभी नीचे जाएगा ना, ऊपर साइड अभी हमारा एम्पीलर कभी भी नहीं सटेगा। सटेगा तो सिर्फ इसमें सटेगा, तो इसमें सटेगा तो यहाँ पर यह है जो कि चिकनापन है जो कि कभी आपको जाम नहीं होने देगा पंखा को। यहाँ पर थोड़ा और उठा देते हैं ताकि हाफ एम का बासर डाल दिए इसमें। अब देखिए हम देखते हैं, देखिए अब इतना ठीक है।
अब इतना उठने के बाद अब इसको हम इस तरीके से चाप के देखेंगे। उसके बाद 4 mm पल्ले होना चाहिए, ऊपर नीचे देखिए पल्ले हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा पंखा ठीक है। अब अभी वीडियो ध्यान से देखें, अभी बहुत मेन चीज बाकी है। चलिए इसमें आप देखिए चाबी डाल देते हैं, ताकि हमारा एम्पलीफायर मिडिल है जो स्लीव है जो कि घूमे नहीं चौबगल। अब देखिए जो कि इतना फॉल्स बच गया, तो इतना कोई चीज़ भी हम फॉल्स दे करके ऊपर से नट को टाइट कर देंगे। तो चलिए हम डालते हैं फॉल्स। देखिए इस तरीक़े से एम्पलीफायर वाला हमने देखिए काटे थे। पर देखिए नट देखिए कस देते हैं। नट कसने के बाद एक चीज ध्यान देना है, हमारा हो गया। अब देखिए हमारा जो एम्पलीफायर उठ रहा। अब इसमें क्या चीज देखना है आपको, खोली नाप करके देखना है कितना mm गैप है इसमें। 29 mm। तो ये भी हमारा 29 mm 30 mm रहेगा। तो इस देखिए कितना पुट रहा है 26.5 mm। तो हमको चाहिए कितना 29 mm। इतना तो इतना नहीं हो रहा है, तो एक एम्पलीफायर हमने देखिए हटाया था। तो इसको हम चलिए इसको इसलिए नापना जरूरी पड़ता है, ताकि नहीं तो फॉल्स रहेगा तो हमारा ऐसे इस तरीके से घूरने लगेगा। तो पानी है जो कि हमारा प्रेशर जैसे लोड पड़ेगा पानी पर, तो इस सारा एम्पलीफायर घूरने लगेगा। इसी कारण आपका पानी प्रेशर नहीं देगा, तो इसको नापना पड़ता है। चलिए इसको होल्स डालते हैं। इतना कितना mm देखिए हो गया है 29 mm एक सूता। ये बॉडी है जो कि हमारा बॉडी है जो कि 29 है। तो 29 है, एक सूता ये ओवर है, तो हमारा है जो कि एम्पलीफायर पूरा फुल टाइट हो जाएगा। तो अब इसको हम इसमें डाल दें।